Hello my peoples, welcome back to my YouTube channel or welcome to my new YouTube video. I hope you guys are doing very well at your place and studying very properly. So let me give you a very quick intro about me, that who I am in front of you all guys. So I'm a NEET aspirant, or you can call me your study buddy. So in this channel you are gonna find a lot of things. इस चैनल पे तुम लोगों को मैं बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ कि मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ, मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई कैसे चलती है एंड मैं सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ विद ऑफलाइन कोचिंग। तुम लोग को तो पता ही होगा यार कि ऑफलाइन कोचिंग वाले बच्चों का कितना बुरा हाल होता है। तो इस चैनल पे मैं तुम लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो हाँ, सबसे पहले सुबह उठ के मैंने चाय पिया एंड देन मैं कोचिंग चली गई थी। कोचिंग के आने के बाद आई एट दिस विच वॉज सुपर डिलीशियस भाई। सो कोचिंग से 4 बजे के आने के बाद आई डिसाइडेड टू स्टडी एट 6। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपना ना पहले बॉटल फिलअप कर लेती हूँ, देन मैं पढ़ने बैठती हूँ। मैं तुम लोग को सच बता दूँ यार, 4 बजे से आने के बाद ना मेरा डायरेक्टली दिल करता है कि मैं पढूँ 8 बजे से, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। मैं 6 बजे बैठ गई थी पढ़ने एंड मैं यार, मेरी आँखें इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी, क्लास में इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी कि मैं घर पे आ गई तब भी मुझे बिल्कुल सुकून नहीं था। तो मैंने सोचा अपनी आँखों पे विक्स लगा के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ गाइस देखो, मैं थोड़ी सी ना, गाइस वाई एम यूजिंग दिस वर्ड, ओ गॉड, ओके। तो यार सच में मेरी आँखों में इतनी ज़्यादा पीन हो रही थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ लगा के ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा स्ट्रगल ही कर लेते हैं। मैं इसलिए स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि मेरे टेस्ट आ रहे हैं। तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं टेस्ट में कितना डाउनफॉल हो रहा है। बट भाई लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हारी बहन का ना इस बार मार्क्स काफ़ी अबव था एंड मैं सोचूँ ना कि मैं इस बार तुम लोग को ये भी वीडियो शूट करूँ, अपना पूरा एनालिसिस तुम लोग के सामने करूँ कि मेरा पूरा पेपर कैसा गया था, ऐसा वैसा। क्योंकि आरटीएस होता है और उसमें पूरे ऑल इंडिया के बच्चे बैठते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ लिया है एंड मैं तुम लोग को सच बता दूँ यार, काफ़ी अच्छा था हम लोग के टेस्ट का लेवल एंड मैं तुम लोग के साथ शेयर भी करूँगी एंड सारे क्वेश्चन दिखाऊँगी भी कि आखिर मैं किस क्वेश्चन में फंस रही थी एंड मैं तुम लोग के सामने अपने सारे मार्क्स को एनालिसिस करके एंड देन उसको काउंट करूँगी। तो तुम लोग को ही पता चल जाएगा कि आखिर मैं कितने पानी में हूँ। मैं तुम लोग को सच बता दूँ, मेरा पानी बिल्कुल ही डूब चुका है। मैं इतनी डूबी हुई हूँ कि मैं तुम लोग को बता भी नहीं सकती। मैं बिल्कुल खो चुकी हूँ इस नीट एस्पिरेंट वाली दुनिया में। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, मैं क्या पढ़ती हूँ, क्या नहीं पढ़ती हूँ। मेरी एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है यार कि मैं जो भी पढ़ती हूँ ना, मैं लॉन्ग टाइम तक याद नहीं कर पाती है। ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसी बहुत इम्प्रोवाइज ही पढ़ती हूँ, फॉर श्योर मैं बहुत टाइम लगा के पढ़ती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा दिन तक उस चीज़ को रखती हूँ। जैसे कि तुम लोग को पता होगा कि मैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लान में 3 दिन से कंटिन्यू पढ़ रही हूँ एंड कंटिन्यूस के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ एंड कंटिन्यूस के रिवाइज कर रही हूँ। बट मुझे पता है कि मैं उसको 1 हफ्ते बाद ऐसा भूल जाऊँगी ना कि मुझे कभी लगेगा ही नहीं कि भाई ये कभी एग्जिस्ट भी करता था मेरे दिमाग में। तो तुम लोग के पास अगर कोई भी सोल्यूशन हो इस चीज़ का, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो तुम्हारी बहन का भी थोड़ा बहुत भला हो जाए यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे मैं पढ़ रही थी थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि हमारे टेस्ट में थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है एंड मैं सच बता दूँ, मेरे ना सारे बैकलॉग क्लियर हो चुके हैं। बस बायो में एक चैप्टर रह रहा है, क्योंकि मैं उसमें घर चली आई थी, बायो का लेक्चर मैंने नहीं देखा था। फिर मैं उसे देख के दूसरे दिन नहीं बैठी थी, फिर मुझे दूसरे दिन वाला लेक्चर नहीं समझ में आया था एंड तीसरे लेक्चर में हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया था। तो वो मुझे 2 लेक्चर का रह रहा है, मुझे वो कंप्लीट करना, जो कि हम लोग के टेस्ट में नहीं आ रहा है, वो नेक्स्ट टेस्ट में आएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, उसको तो मैं आराम से कर ही लूँगी। एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक थोड़ा सा चाय का वो ब्रेक। तो मैंने ये चाय पिया एंड देन आई केम बैक टू स्टडी अगेन। मैं यहाँ पे फिर से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रही थी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में सच बता दूँ मुझे इतना बकवास लग रहा है ना, मतलब क्या है इस चैप्टर में यार, इतना फालतू का हीट इंथैल्पी हर जगह वही सब चल रहा है एंड आई एम सो डन विद दिस चैप्टर। भाई जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए, देन मैं जीओसी पढ़ूँ। मैं तुम लोग को बता दूँ, मेरा केमिस्ट्री बहुत स्मूथली चल रहा है, मेरे को सब कुछ समझ में भी आ रहा है एंड मेरे बहुत ही लंबा बैकलॉग भी है। बस मेरे को आयनिक इक्विलिब्रियम का रह रहा है, जो कि मुझे वो चैप्टर करना है। क्योंकि वो चैप्टर ना यार सर ऐसे पढ़ा रहे हैं कि मतलब मुझे बिल्कुल टाइम लैप्स ही नहीं मिल, मतलब टाइम लैग ही नहीं हो रहा है बिल्कुल ना, कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए, कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए वो करना है। क्योंकि मैं टेस्ट की प्रिपरेशन में इतनी ज़्यादा लग जाती हूँ कि जो क्लास में पढ़ाते हैं मैं उसको अच्छा खासा टाइम नहीं दे पाती हूँ घर पे, विच इज़ सो बैड यार। सच में इतना मैं इस लूप में परेशान हो गई हूँ ना कि सर जो पढ़ाते हैं उसको मैं इतना टाइम नहीं दे पाती, मैं टेस्ट का पढ़ती हूँ, फिर वही चीज़ मैं अगले वीक पढ़ती हूँ जो इस वीक पढ़ाया जाता है। तो हाँ, मेरी यही लूप चल रहा है। बट मैं सोचूँ ना कि दिवाली की छुट्टी के बाद मैं काफ़ी सर के साथ चलूँ, क्योंकि अगर मैं उनकी लहर में नहीं गई ना तो मैं डूब जाऊँगी, सर ने ऐसा बोला था। तो हाँ, मुझे वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है एंड 11th का सिलेबस तो काफ़ी कंप्लीट हो गया हम लोग का, सिर्फ 12th का सिलेबस अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं दिवाली बाद। 12th का सिलेबस कंटिन्यू करेंगे सिर्फ उसमें बायो में एंड केमिस्ट्री का भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। एंड हाँ, तो उसके बाद मैंने ये पिज़्ज़ा खाया था, विच वॉज सो गुड नहीं भाई, एवरेज था, सच बता दूँ एवरेज था। एंड जस्ट लुक एट हियर भाई, कितना प्यारा मौसम हो रखा था
एंड देन आई थॉट टू स्टडी अगेन थर्मोडाइनमिक्स, क्योंकि इसमें इतने लंबे लंबे लेक्चर्स लगाए ना सर ने कि मैं क्या ही बता दूँ। एंड रात को, ये रात का सीन है हाँ, जो कि मैंने पता नहीं क्या क्या मंगाया था। मैंने और मेरे भाई ने मिलके पैसे मिला के, भाई उसने बोला था अगर तूने पैसे नहीं मिलाए मैं तुझे कुछ भी नहीं खाने दूंगा। तो मैंने सोचा यार मैं ये रिस्क क्यों ही उठाऊँ, क्यों ही, जब हाफ पैसों में मुझे खाने को मिल जा रहा है। तो हाँ, एंड देन मैंने यहाँ पे फिर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन किए थे। थर्मोडायनेमिक्स मेरा कंप्लीट हो चुका है, जिस स्टेज पे मैं, जब जिस पॉइंट पे मैं तुम लोग को ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो नाउ आई मेट यू गाइज आफ्टर माई टेस्ट, जबकि मैं तुम लोग को अच्छे से पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगी, तुम लोग को अपने पानी में दिखाऊंगी मैं कितने पानी में हूँ। सो यार दैट इट इज़ फॉर टुडेज वीडियो, टिल देन बाय बाय।